हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई संपूर्ण हो गई है। पहली इकाई के जितनी भी पाठ और कविता है वे मैंने समझा दिया है। अब मैं आपका रिवीजन लेने वाली हूँ। पहला और दूसरा ये भी आने वाला, मगर अब मैं रिवीजन तीसरे जो हमारी कहानी है उससे मैं चालू कर रही हूँ। यहाँ पर आपको विद्यार्थी कैसे करना है, ये परिच्छेद पढ़ना है और परिच्छेद पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करना है। तो आप किस तरह से करोगे, आपको मैं थोड़ी सी इसकी जानकारी दे रही हूँ। जैसे कि आपने ये परिच्छेद पढ़ा है पृष्ठ नंबर 1, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा प्रश्न की पृष्ठ नंबर 6 का पूरा एक पेज आप अच्छे से पढ़ोगे और उसके प्रश्न आप हल करोगे। जैसे कि मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, बाजे गाने को बना देती है, तो बाजे गाने को क्या बना देती है? आपको पता है कि बाजे गाने को भड़कदार या दिलचस्प बना देती है। इसका उत्तर इस परिच्छेद के अंदर ही दिया गया है। ये पूरा जो परिच्छेद दिया गया है उसके अंतर्गत ही इसमें पूरा उसके उत्तर दिए गए हैं। फिर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर लिखिए। दिल के उच्छ्वास को प्रकट करने वाला एक साधन, दिल के उच्छ्वास को प्रकट करने वाला एक साधन कौन सा है? उसका उत्तर आएगा गाना। पशु के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर बना बाजा कौन सा है? वह ढोल। नरकट की गांठों को छेद कर बनाया गया बाजा कौन सा है? ये पिपुही। पोपली चीज में कंकड़ रखकर हिलाने पर निकलने स्वर के आधार पर बना वाद्य कौन सा है? वह झुनझुना। तो इस तरह से आप प्रश्नोत्तर हल करोगे। या फिर पूछेगा वनवासी लोगों को गाने बजाने की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर लिखोगे वह तान पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सुर पर कम ध्यान देते हैं। फिर पूछा जाएगा इनके वाद्यों के नाम बताओ। जैसे कि रेड इंडियन के वाद्य का नाम क्या है? टमटम। या हप्सी, हप्सी का क्या है? ढोल। या फिर पूछेगा इस परिच्छेद में से आपको शब्द युग्म शब्द ढूंढना है। विद्यार्थी, मैंने आपको पहले भी बताया गया था कि शब्द युग्म शब्द किस तरह से रहते हैं, तो आपको इस परिच्छेद में से ढूंढना है। जैसे कि मैं आपको उत्तर बताती, छोटे छोटे, हिलाने डुलाने, आकार प्रकार, गाना बजाना, तो ये सब क्या हमारा शब्द युग्म शब्द। भी पूछेगा निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाट कर लिखिए। अब हमें क्या लिखना है? प्रत्यय है। जैसे कि यहाँ पर हमें देखना है वनवासी, तो प्रत्यय कौन सा है? वन। और वासी क्या जुटा है हमारा? प्रत्यय। इतना याद रखना विद्यार्थी, प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। तो यहाँ पर ऐसे कोई शब्द आपको ढूंढना है जहाँ पर कोई नया शब्द जुड़ा है। उसी तरह प्रमुखता, प्रमुख में अगर हम प्रमुख अलग कर देंगे और ता अलग कर देंगे तो क्या ता हमारा क्या होगा? प्रत्यय होगा। फिर ताल वाद्य ढोलक के बारे में अपने विचार लिखिए। तो इसके बारे में आपको अपने सहमत विचार लिखना है। ये भी एक प्रश्न है, ये प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। उसी तरह आपको पृष्ठ नंबर 7 भी पढ़ना है। 7 पढ़ने के बाद आपको वापस कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे कि वाक्य पूर्ण करो। मध्य अफ्रीका की गवई दलों को मिलता है, क्या मिलता है? इसका उत्तर लिखेंगे सम्मान। फिर लिखो, फिर आपको प्रश्न दिया, मध्य अफ्रीका में जो गायक सबसे अच्छा गाता था तो उसका नाम क्या है? उनकी क्या करता था? राजा उनकी आंखें निकलवा देता था। फिर आकृति पूर्ण करो। इन देशों के प्रसिद्ध वाद्य कौन को? जैसे कि भारत के प्रसिद्ध वाद्य कौन से? तो वीणा। चीन का राजा। और जापान के तार वाले बाजे कौन कौन से? सितार और सारंग। फिर आपको पूछा जाएगा इन वाद्यों की विशेषता। जैसे कि वर्मा की ढोल तरंग, क्या इसकी विशेषता? यह अलग अलग प्रकार के 21 ढोल के को अर्धकार वृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाले उनके बीच में बैठकर या खड़े होकर बजाते, ये करेंगे। या फिर कि जापान का एग्लॉक, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है बांस के पोपले के टुकड़े को क्रम में रखकर उन्हें पीट पीट कर एक प्रकार के स्वर निकलते हैं जिसे हम एग्लॉक कहते हैं। या फिर पूछेगा परिच्छेद में आए हुए हिंदी देवी का एक प्रसिद्ध नाम, तो आपको क्या लिखना है? उस प्रसिद्ध देवी का नाम क्या है? हिंदी देवी का सरस्वती। तो इस तरह से लिखोगे। वापस प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द या वचन बदलो। जैसे कि गवैया, गवई, आंखें, आँख, देश, देशों, बाजा, बाजे, ये होगा। फिर आपको पूछेगा कि गुणी व्यक्तियों के अंग कटवाना क्या उचित है? मुझे बताओ, अगर आप बहुत ही होशियार हो, आपको सब कुछ आता है, और समझो हमारी भी यहाँ पर कोई राजा है और राजा बोलेगा कि ये बहुत गुणी व्यक्ति है, तो इसकी जीभ कटा देते हैं या इसके हाथ की उंगली कटा दे, तो इसमें आपके क्या विचार है? आपको यहाँ पर आपके सहमत विचार लिखना है। उसी तरह आपको और आगे इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको और अच्छे से पढ़ना है। आपको
प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको कुछ प्रश्न लिख के दूंगी और उस प्रश्नोत्तर को आपको नोटबुक में हल करना है। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए, ये प्रश्न भी आपको हल करना है। उसके बाद दिया है श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा और प्रयास में भी आपको क्या दिया जाएगा, परिच्छेद दिया जाएगा और परिच्छेद के आधार पर आपको प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो आपको विद्यार्थी खाली एक ही चीज़ में ध्यान रखना है, आपको पूरा परिच्छेद, पूरा पाठ अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करना है। जैसे कि पूज्य बापूजी द्वारा मनुष्य के जीवन के बारे में कही गई बातें, तो क्या कही गई बातें थी, तो यहाँ पर लिखोगे जीवन कर्म में होना चाहिए, अपने विचार भी होना चाहिए, उसमें विचार भी होना चाहिए। फिर गांधी जी के निर्णय देने के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय ये कहते, क्या कहते हैं, निर्णय सबको संतुष्ट देने वाला होता है, वे बहुत जल्दी तुरंत निर्णय देते थे। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पार्ट में आपको नीचे और जो प्रश्न दिए गए हैं ये पूरा आपको अच्छे से रिवीजन करना है। तो आपको इस तरह से रिवीजन की तैयारी करना है। जब मैं आपकी गूगल मीट क्लास लूँगी तो आपको मैं प्रश्नोत्तर के पूछूंगी। सभी विद्यार्थी अपने प्रश्नोत्तर तैयार रखेंगे और जो मैंने आपको लिखने के लिए बोला आपको लिखना है और मुझे नोटबुक में दिखाना है।